हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अग्नाशय की सूजन के बारे में, मतलब कि पैंक्रेटाइटिस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अग्नाशय क्या है, पैंक्रियाज क्या है? तो पैंक्रियाज पेट की एक बड़ी ग्रंथि होती है जो छोटी आंत का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके बगल में ऐसे लोकेट होती है। आप इमेज में देख सकते हो, ये होता है पैंक्रियाज। अभी पैंक्रियाज का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? तो पैंक्रियाज जो है वो खाना पचाने के लिए उसमें से जूस निकालता है, पैंक्रेयाटिक जूस। तो वो जो है वो खाना पचाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। दूसरी चीज़, ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। जो खून की शर्करा है उसका लेवल को मेंटेन रखने का काम पैंक्रियाज करता है। पैंक्रियाज की जो सूजन रहती है, मतलब कि अग्नाशय का शोथ, जो अचानक भी हो सकता है और कुछ दिनों तक रह सकता है, और उसके अलावा देखें तो वो सालों तक भी रह सकता है। पहले केस में जो शोथ है वो 2-4 दिन में आपको पेट में दर्द हो रहा है, आप जांच के लिए गए, फिर आपको पता चला कि आपको पैंक्रेटाइटिस है, तो ये केस है, तो ये एक्यूट अटैक है, मतलब कि ये एक्यूट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस जो कंडीशन है वो सालों तक रहती है। ओके। तो यहाँ पे हम दोनों कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्यूट और क्रोनिक के बारे में। ओके। तो पहले एक्यूट के कौन कौन से कारण रह सकते हैं? तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर जो कारण रहता है वो होता है स्टोन, कि जो पित्त की नली होती है उसके अंदर पथरी बन जाती है, तो उस वजह से यहाँ पे पैंक्रियाज में सूजन रहती है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे ऊपर से, मतलब कि जो लीवर का हिस्सा होता है और जो पित्ताशय होता है उसकी एक नली निकलती है जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ओके, आप ऐसे समझ लो कि वो नली निकलती है, फिर वो नली जो पैंक्रियाज, जो अग्नाशय है, उसकी एक नली निकलती है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो उसके साथ में जुड़ के ऐसे हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। तो ये जो डक्ट होती है, ये नली जो होती है, वो हमारे छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा, उसके अंदर ऐसे खुलती है, और वो जहाँ पे खुलती है उस पार्ट को, उस छिद्र को बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। तो यहाँ पे अगर किसी प्रकार का स्टोन है तो उस वजह से भी यहाँ पे हमें पैंक्रियाज में सूजन देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे जो एम्पुला ऑफ वेटर होता है, मतलब कि जो छिद्र होता है जहाँ जहाँ पे वो दोनों नलियाँ खुलती है, तो अगर इसमें अगर स्टोन है तो उस वजह से क्या रहेगा कि जो पैंक्रियाज का जूस है और जो पित्त है वो दोनों ही पैंक्रियाज की तरफ ऐसे, वो दोनों का बैक फ्लो होगा। ओके, वो वापस पैंक्रियाज की तरफ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या रहेगा कि जो खाना पचाने के लिए ये रस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो खुद की ही ग्लैंड को, मतलब अग्नाशय को ही ऐसे पचाने लगेंगे, उसको नेक्रोस करेंगे। ओके, उसको सड़ाएंगे। पैंक्रियाज जो है वो सड़ने की वजह से क्या रहेगा कि उसकी सूजन देखने को मिलेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट कारण रह सकता है पैंक्रेटाइटिस का। दूसरा कारण है शराब का ज़्यादा सेवन। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है कि जो शराब है उसका पाचन होगा हमारे शरीर में, तो उसकी वजह से टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, और वो टॉक्सिन की वजह से जो अग्नाशय है उसका ऑटो डाइजेशन होता है। मतलब कि जो अग्नाशय का रस है, पैंक्रियाज का जो जूस रहता है, वो खुद के ही अग्नाशय को ही पाचन करने लगता है। ओके, उसका ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस वजह से जो अग्नाशय है उसका नेक्रोसिस होता है, वो सड़ने लगता है और उसकी सूजन देखने को मिलती है। तीसरा कारण ये भी रह सकता है कि आपने हाल ही में पेट की सर्जरी करवाई है, तो उस वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ पे आपको अग्नाशय की सूजन देखने को मिल सकती है। आगे देखें तो पैंक्रियाज का जो कैंसर है उस वजह से भी सूजन देखने को मिलती है। देन धूम्रपान अगर आप करते हो तो उस वजह से भी आपको पैंक्रियाज की सूजन रह सकती है, ये रिस्क फैक्टर है। देन आगे अगर आप स्टीरॉयड्स का यूज़ करते हो, देन थाइजाइड जो डायूरेटिक्स होता है, उसकी वजह से भी आप में यहाँ पे पैंक्रियाज की सूजन रह सकती है। उसके अलावा देखें तो कुछ इन्फेक्शंस रहते हैं, जैसे कि मम्स जो इन्फेक्शन रहता है, वायरल इन्फेक्शंस, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आपको पैंक्रियाज की सूजन रह सकती है। उसके अलावा देखें तो ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब कि खुद की बॉडी खुद के सेल को मारती है, तो वैसा जो रोग होता है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। हमने इसमें सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटस जो डिजीज़ है इसके बारे में डिस्कस की थी, तो वो देखना है तो आप देख सकते हो। उसके अलावा देखें तो हाई कोलेस्टेरॉल लेवल है। देन कई कई बार ये हाइपरथायरॉयडिज्म, जो थायराइड के हॉर्मोन्स रहते हैं उनकी वैल्यू जब बढ़ जाती है खून में, तो उसकी साथ में भी देखने को मिलता है। तो ये सब कारण रहते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में। कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में? तो उसमें देखें तो पेट का दर्द रहना, और वो भी पीठ की तरफ जाना। ओके, जो पेट का दर्द रहता है वो पीछे की तरफ ऐसा दर्द जाता है।
यहाँ पे ये जो दर्द है वो खाने के बाद और शराब पीने के बाद आपको दर्द का बढ़ना। उसके अलावा देखें तो आप ऐसे लीनिंग फॉरवर्ड ऐसे आगे की ओर झुकते हो तो वो दर्द है वो उसमें आपको आराम मिलना। जी मचलना एंड उल्टी होना तो ये लक्षण रह सकते हैं। उसके अलावा देखें तो पेट को छूने पर दर्द होना। उसके अलावा बुखार और ठंड लगना और कमजोरी और सुस्ती आना, तो बार बार आपको हिचकी का आना, तो ये सभी लक्षण रहते हैं यहाँ पे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में। उसके अलावा देखें तो जो पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन है उसमें यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ऐसे लोन का एरिया होता है, फ्लैंक का एरिया होता है, वहाँ पे ऐसे ब्लूइश रेड मतलब कि नीले से लेके लाल रंग का ऐसा डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो ये नाभि के आसपास भी ऐसा देखने को मिलता है। ओके, मेडिकल स्टूडेंट हो आप तो ये साइन रहते हैं जो कुलिन साइन होते हैं, ग्रे टनल साइन होते हैं, वो सब। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन है तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स। तो इसमें देखें तो सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज है, तो ये टेस्ट इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में। तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे खून की जांच करनी रहती है, देन पेट का एक्सरे, देन अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, देन सिटी स्कैन, ये सब करवा सकते हैं आप। एमआरआई भी करवा सकते हो। दूसरी कंडीशन है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में क्या रहता है कि एक्यूट की कंडीशन है वो ऐसे आपको दर्द होगा, कुछ दिनों का ही दर्द रहता है। ओके, बट यहाँ पे क्रोनिक कंडीशन में ये सालों तक रहता है और इसमें क्या रहता है कि जो पैंक्रियाज है उसमें फाइब्रोसिस होता है। ओके, जैसे हमने लीवर सिरोसिस में डिस्कस किया था, फाइब्रस टिश्यूज लीवर में जम जाती है, वैसे ही यहाँ पे पैंक्रियाज की कंडीशन में पैंक्रियाज में जम जाती है ऐसी फाइब्रोस टिश्यू, तो वैसे ही यहाँ पे भी फाइब्रोसिस होता है पैंक्रियाज में। जो पैंक्रियाज है उसमें कैल्शियम भी डिपॉजिट होता है। यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं इसके कारण के बारे में। तो कारण में अगर आप लंबे समय से शराब पीते हो तो उस वजह से रह सकता है। उसके अलावा देखें तो हमने आगे डिस्कस किया कि जो स्टोन बन जाता है, पत्थरी बन जाता है पित्ताशय की नली में, तो उसकी वजह से भी क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा देखें तो ये जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन है इसके साथ में कोलेस्टेरॉल भी बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा देखें तो इसका कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस भी रहता है। ओके, ना वो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है तो इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हैं आप। उसके अलावा देखें तो इसके साथ में कैल्शियम भी खून में बढ़ा हुआ मिलता है, तो ये सब कारण रहते हैं यहाँ पे क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में। नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो हमने आगे एक्यूट की कंडीशन में डिस्कस किया जो दर्द रहता है, मतलब कि पेट के ऊपरी हिस्से में जो दर्द रहता था और जो पीछे की ओर जाता था वैसा ही दर्द यहाँ पे भी देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो जो पथरी बन जाती है तो उसकी वजह से जो पैंक्रियाज का जूस है और जो पित्त है वो आंत्र में नहीं जाता, तो उस वजह से क्या रहेगा कि जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स है वो अच्छे से पाचित नहीं होते। ओके, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो फैट है वो ज़्यादातर जो फैट होता है वो मल के साथ ही निकल जाता है। तो उस वजह से जो ऐसा पेशेंट होता है, जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का जो पेशेंट रहता है, उसकी जो लेटरिन होती है वो काफ़ी चिपचिपी होती है। ओके, इजीली फ्लश ना हो वैसी होती है। तो ऐसी चिपचिपी जो लेटरिन होती है इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्टैटोरिया। यहाँ पे ऐसा जो फैट है और ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो सभी मल के साथ ही निकल जाते हैं। तो उस वजह से जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का जो पेशेंट होता है, दर्दी होता है, वो ऐसे पतला ही होता है। ओके, इसको नोट डाउन कर सकते हो कि वो जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का पेशेंट होगा वो पतला ही होगा। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन है वो लंबे समय से रहती है, तो उस वजह से क्या रहेगा कि जो पैंक्रियाज के हार्मोन्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे इंसुलिन भी डिस्टर्ब हो गया होगा, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो खून की शर्करा है वो अच्छे से मेंटेन नहीं होती। तो उस वजह से क्या रहेगा, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन के साथ में 30% केसेस में इसके साथ में हमें डायबिटीज़ मेलाइटस भी देखने को मिलता है। ओके, मतलब 100 में से 30 लोगों को क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन है, तो इसके साथ में डायबिटीज़ की कंडीशन भी होती है। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं कि इसमें आप कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। तो इन्वेस्टिगेशंस में भी हमने आगे डिस्कस किया कि जो सीरम एमाइलेज है, लाइपेज है, उसको करवा सकते हैं। देन लिपिड प्रोफाइल, तो कोलेस्ट्रॉल की जांच भी करवानी रहती है। उसके अलावा देखें तो ब्लड को चेक करना रहता है, खून की भी जांच करनी रहती है। देखें तो यहाँ पे क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन के साथ में कैल्शियम बढ़ा हुआ मिलता है। अगर कैल्सीफाइड ऐसे पैंक्रियाज बन जाता है तो उस केस में यहाँ पे कैल्शियम को भी हमें खून में बढ़ा है कि नहीं वो देखना रहता है। उसके अलावा देखें तो पेट का सोनोग्राफी है, सिटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सब करवा सकते हो आप।
उसके अलावा देखें तो एमआरसीपी और ईआरसीपी मतलब कि मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजोपैंक्रेटोग्राफी, ये कोलेंजोपैंक्रेटोग्राफी मतलब कि जो पित्त की नली का जो पित्त की नली है देन पेंक्रियाज की नली है तो उसकी जांच के लिए ये टेस्ट होते हैं। ओके, मतलब कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टोन है वो सब तो नहीं है ये सब। उसके अलावा देखिए तो अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में पहली चीज़ होती है स्टॉप अल्कोहल स्मोकिंग, ये सब आपको बंद कर देना है। देन लो फैट डाइट लेना है। उसके अलावा देखें तो जो स्टोन है तो स्टोन को निकालना रहता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे एंडोस्कोपिक स्टंटिंग भी एक प्रोसीड्यूर होता है तो वो भी करवा सकते हो आप। यहाँ पे पित्त जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो उस वजह से क्या रहेगा कि जो भी विटामिन फैट सॉल्यूबल जो विटामिन रहते हैं विटामिन ए डी ई के, तो ये भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते। ओके, तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से आप में इजीली अगर खरोच रख जाती है तो उसकी वजह से आपका खून का न जमना तो ये भी रह सकता है। अगर एक्यूट की कंडीशन है तो उसमें एंटीबायोटिक लेनी रहती है। जो तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।